फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मोटिवेशनल मंदिर में आपका स्वागत करता हूँ। पिछले वीडियो में भी हम लोगों ने कुछ टॉपिक्स के बारे में पढ़े। प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के स्रोत किसे क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं, अप्रदीप्त वस्तुएं, है पारभासी वस्तुएं किसे कहते हैं, अपारदर्शी किसे कहते हैं, पारदर्शी वस्तु किसे कहते हैं। फिर हम लोगों ने पढ़ा प्रकीर्णन किसे कहते हैं, और फिर किरण किसे कहते हैं, किरण पुंज किसे कहते हैं, ठीक है ना। और किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, उन सभी के बारे में हम लोगों ने पढ़ चुके हैं। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले नए टॉपिक। आप इस टॉपिक को ना स्टार मार्क कर लीजिए, इसको स्टार लगा सकते हैं आप, ठीक है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, इसको स्टार लगा लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप देखेंगे किसी न किसी साल ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन क्या है कि प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं। अगर आप लोग को याद होगा और नहीं तो फिर आप पिछली वीडियो में जा करके देख सकते हैं, वहाँ पे भी बताया गया था। चैप्टर स्टार्ट करते के साथ ही मैंने बताया था कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, प्रकाश के परावर्तन के बारे में हमने बताया था। तो वहाँ बता चुके हैं कि किसी वस्तु को जब हम किसी सतह पर फेंकते हैं तो वो सतह से टकराकर वापस आती है, इसे हम लोग परावर्तन कहते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रकाश का परावर्तन हम लोग को पढ़ना है। मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा कि प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहेंगे, ठीक है। ये किताबी भाषा लिखा हुआ है, जैसे हम लोग चाहेंगे तो नॉर्मली कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु की सतह से टकरा कर लौटती है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या जो यहाँ पे लिखा है प्रकाश के किसी वस्तु से टकरा कर लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, आप ये भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम लोग क्या है, प्रकाश के परावर्तन के नियम। देखिए परावर्तन के नियम में बच्चे लोग फंस जाते हैं, है ना। क्वेश्चन दो तरीका से पूछा जाता है प्रकाश के परावर्तन में। एक क्वेश्चन पूछता है कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। और एक क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। बच्चा इसमें फंस जाता है। मान लीजिए प्रकाश के परावर्तन कहता है लिखने के लिए किसे कहते हैं, तो बच्चा दोनों नियम लिख देता है। तो आप लोग संभल के रहिएगा, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान देना कि प्रकाश के परावर्तन के नियम, ये कोई बड़ा 30 मार्क का नहीं है। आप ऊपर वाले जो टॉपिक पढ़ा है उससे रिलेट करके इसको कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी वस्तु के सतह से टकरा कर लौटती है तो वे कुछ नियमों का पालन करती हैं। उन्हीं नियमों को हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर जिन नियमों का पालन करते हुए उस सतह से परावर्तित होती है तो उन नियमों को परावर्तन के नियम हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। ये तुम आपका हो गया। नहीं तो आप डायरेक्ट ऐसे कह सकते हैं कि प्रकाश जब किसी वस्तु की सतह से टकरा कर लौटती है तो वे कुछ नियमों का पालन करती हैं, उन नियमों को ही हम लोग क्या कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन का नियम कहते हैं। याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक हम लोग का है परावर्तन के नियमों को समझने के लिए महत्वपूर्ण पद। देखिए वैसे इसमें से कुछ टॉपिक जो है एग्जाम में डायरेक्टली पूछा गया है, और बाकी कुछ टॉपिक्स जो है उसको भी हम लोग को जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि आगे बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स आने वाले, बहुत सारे ऐसे। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं आपतित किरण के बारे में, ठीक है। देखिए आपतित किरण का मतलब क्या होता है, याद रखना है। आपतित मतलब क्या हो जाएगा, आना, इससे याद रखना है। आपतित मतलब आना, मतलब जो सतह की तरफ जो आने वाली किरण होती है, ठीक है, जो सतह की तरफ जो आने वाली किरण होती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, आपतित किरण। ये याद रखना, जो सतह की तरफ आएगी, है ना। ये सतह हो सकता है ऊपर भी हो सकता है, आपका इधर साइड में कैसे भी किसी भी तरीका से हो सकता है। तो बस आपको ये ध्यान रखना कि जो सतह की तरफ जो किरण चल करके आएगी वो आपतित किरण कहलाएगी। किसी सतह पर पड़ने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं, ठीक है। किसी सतह पर पड़ने वाले किरण को क्या कहेंगे, आपतित किरण, ठीक। चलिए अगला है परावर्तित किरण, ठीक है। परावर्तित किरण के मतलब देखिए यहाँ पे जो सतह से दूर जाएगी, ठीक है ना, याद रखना है।
सतह से दूर जाने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। और सतह के नजदीक आने वाली किरण क्या कहलाएगी? सॉरी, सतह के दूर जाने वाले परावर्तित किरण और सतह की तरफ आने वाली किरण क्या कहलाएगी? आपतित किरण। याद रखना है। कहता है कि जिस माध्यम में चलकर आपतित किरण सतह पर आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण को परावर्तित किरण के नाम से हम लोग जानते हैं। क्या बोला गया बताइए? कि जिस माध्यम में आपतित किरण चलकर सतह की तरफ आती है उसी माध्यम में लौट गई किरण क्या कहलाएगी? परावर्तित किरण कहलाएगी। भाई अब आप लोग के दिमाग में ये खटक रहा होगा कि भाई माध्यम क्या होता है ना? माध्यम क्या होता है, ये खटक रहा होगा। चलिए उसको समझते हैं कि एग्जाम्पल के थ्रू से। जैसे मान लीजिए माध्यम का मतलब ये समझ लीजिए ना कि जैसे मान लीजिए यहाँ पे, और जैसे यहाँ पे मान लीजिए जैसे मान लीजिए कि हमने क्या किया, एक गिलास लिया, ठीक है, एक गिलास लिया और हमने क्या किया, इस गिलास में हमने नीचे क्या कर दिया, पानी डाल दिया। क्या डाल दिया? पानी। और ऊपर हमने क्या किया, यहाँ पे तेल डाल दिया। तो सब लोग जानते हैं कि पानी में जैसे ही तेल डालेंगे तो क्या होगा, तेल जो है ऊपर चला जाएगा, है ना। और ऊपर क्या है, हवा है। तो देखिए यहाँ पे देखिए तीनों चीज का जो घनत्व जो है क्या है, अलग अलग है। और ये तीनों क्या है, एक माध्यम बन रहा है। ये तीनों क्या बन रहा है, एक माध्यम बन रहा है। तो यहाँ पे कहने का मतलब क्या है कि माध्यम में जाने का मतलब ये है कि अगर हम प्रकाश को अगर हवा में काम करवाते हैं, प्रकाश को अगर हवा में चलाते हैं, इसको आपतित किरण को, तो परावर्तित किरण भी हवा में ही जाकर के वापस निकलेगी। अगर इस पूरे सिस्टम को क्या करें, पूरा सेटअप जो है इसको लेकर के अगर हम पानी के अंदर में वो काम करेंगे हम लोग, तो पानी के अंदर में क्या होगा, ये पूरा काम होता रहेगा। ठीक है, चलिए अगला हम लोग पढ़ने वाले हैं आपतन बिंदु। क्या पढ़ने वाले हैं? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु क्या होता है? तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ ये आपतन बिंदु। ठीक है, आप ये पिक्चर याद रखना सब लोगों को, ये पिक्चर याद रखिएगा, ये बहुत काम का है पिक्चर, ये बहुत काम का है। और इसी से हम लोग प्रकाश के परावर्तन का जो दोनों नियम है उनको भी हम लोग इसी पिक्चर से याद करने वाले हैं। पिक्चर याद रहेगा, काम हो जाएगा हम लोग का। आपतन बिंदु कहता है जिस बिंदु पर आपतित किरण सतह से टकराती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। ठीक है, इसको याद कर लेना है, ठीक ना। चलिए अभिलंब के बारे में हम लोग बात करते हैं। किसी समतल सतह के किसी बिंदु पर खींचे हुए लंब को बिंदु पर अभिलंब कहलाता है। मतलब कहने का ये है, देखिए ये समतल सतह के किसी भी बिंदु पर, ठीक है ना, मतलब मान लीजिए इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु पर, चाहे इस बिंदु, चाहे इस बिंदु, किसी भी बिंदु पर अगर हम एक लंब अगर खींचते हैं तो वो क्या कहलाएगा, उस बिंदु पर अभिलंब कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। चलिए इसके बाद हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, आपतन कोण। क्या देखेंगे? आपतन कोण के बारे में कि आपतन कोण कहते किसे हैं। अगर ये पिक्चर दिख रहा है आप लोग को तो यहाँ देख सकते हैं आपतन कोण के बारे में। देखिए ये वाला लाइन जो दिख रहा है और ये वाला, तो आपतन कोण देखिए आपतित किरण से रिलेटेड है, परावर्तन कोण जो है वो परावर्तित किरण से रिलेटेड है। तो कहते हैं कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब के बीच बने कोण आपतन कोण कहलाते हैं। क्या बोला गया बताइए? बोला गया कि आपतित किरण, ठीक है ना, आपतित किरण और आपतन बिंदु पर, याद रखना है, आपतन बिंदु पर खींचे हुए लंब अभिलंब। देखिए अभिलंब हम लोग यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी खींच सकते हैं, यहाँ भी, लेकिन हमको कौन सा अभिलंब लेना है, जो आपतन बिंदु पर खींचा गया होगा उसको लेना है। ठीक है, तो कहता है कि आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहलाते हैं? आपतन कोण कहलाते हैं। और आपतन कोण को एंगल आई से हम लोग सूचित करते हैं, याद रखना है ना। एंगल आई को, सॉरी, आपतन कोण को एंगल आई यानी कोण आई से सूचित करते हैं हम लोग। ठीक, चलिए नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं परावर्तन कोण के बारे में। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। ऑब्जेक्टिव में भी पूछा हुआ है, सब्जेक्टिव में भी पूछा कि आपतन कोण किसे कहते हैं, ये भी पूछा हुआ है कि परावर्तन कोण भी किसे कहते हैं, ये भी पूछा हुआ है, याद रखना ये सब। परावर्तित किरण एकदम सेम टू सेम किसकी तरह, आपतन कोण की तरह, कि परावर्तित किरण, ठीक है, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण। जिस तरीका से आपतित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच कोण बना आपतन कोण, वैसे ही परावर्तित किरण
और आपतन बिंदु पर खींचे गए अभिलंब के बीच बने कोण क्या कहलाएंगे? परावर्तन कोण। डेफिनेशन देख लीजिए एक बार। परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचे हुए अभिलंब के बीच बने कोण परावर्तन कोण कहलाते हैं और इसे हम लोग एंगल यानी कोण आर से सूचित करते हैं, याद रखना, ठीक है। इसे कोण आर से सूचित किया जाता है। और बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वाला देख लीजिए। ये पहला तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। पहला क्वेश्चन ये बहुत बार पूछा हुआ है। क्वेश्चन बैंक आप लड़के देख सकते हैं जाकर के घरे, ठीक है, देख लीजिए, अगर है तो देख लीजिएगा। ऑब्जेक्टिव में बहुत बार पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं, तो याद रखना है कितने? 2 नियम एकदम फिक्स कर लेना है। और 2 नंबर में पूछा हुआ है कि प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें। 2 क्वेश्चन याद रखना। एक, प्रकाश के परावर्तन के नियम किसे कहते हैं, वो अलग था, और प्रकाश के परावर्तन के नियमों को लिखें, वो अलग है। तो नियमों को लिखने का मतलब है कि दोनों नियम को लिखने की बात यहाँ पे की जा रही है। देखिए जी, पहला नियम क्या है? पहला नियम कहता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों जो होता है एक ही समतल में होता है। पिक्चर आपको बोला गया था याद करने के लिए, ये पिक्चर को ध्यान में भी रखना है ना। ये पिक्चर जो है हमारा ये दोनों काम कर देगा, प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम को याद करवा देगा ये पिक्चर। चलिए पहला नियम याद करते हैं पिक्चर के थ्रू से, ठीक है। पिक्चर देखना है कैसे, देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, दिख रहा? आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, ये तीनों क्या होता है? एक ही समतल में होते हैं। पहला नियम ये प्रकाश के परावर्तन का, इसको याद कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है बहुत बार। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आप देख लीजिए यहाँ पे, इधर वाला आपतन कोण और इधर वाला परावर्तन कोण, ये दोनों क्या होते हैं? एक दूसरे के बराबर होते हैं। ये याद रखना है आप लोग को, ठीक है ना। चलिए तो एक चीज और यहाँ पे समझ लीजिए समतल के बारे में। जैसे यहाँ पे है ना कि आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों एक ही समतल, इसका मतलब एक ही समतल का मतलब क्या होता है? तो एक ही समतल का मतलब ये समझ सकते हैं, जैसे कि मान लो एक रूम है ना, या बोर्ड मान लीजिए, ये बोर्ड है। तो 1D 2D 3D के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, सुने भी होंगे। 1D का मतलब होता है एक ही सीधी रेखा में चलना, 2D का मतलब होता है 2 डायरेक्शन में चल देना, और 3D का मतलब होता है स्पेस में चलना, है ना। मतलब 1D मतलब क्या होता है? सिर्फ या तो x रहेगा, या तो y रहेगा, या तो z रहेगा। और 2D का मतलब क्या होता है? जिसमें x y एक साथ आएगा, या y z एक साथ आएगा, या x z एक साथ आता है, ठीक है। और 3D मतलब क्या होगा? तीनों एक साथ, x y z तीनों एक साथ आता है वो स्पेस में। जैसे मान लीजिए अब यहाँ पे है, अब यहाँ पे हमको पहुंचना है, तो कैसे पहुंचेंगे यहाँ, है ना। हमको x भी चलना पड़ेगा, y भी चलना पड़ेगा और z भी चलना पड़ेगा, तब यहाँ आके हम लोग पहुंचेंगे। तो समतल का मतलब ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए दीवार, ये रूम का दीवार है, रूम का दीवार है, ये इसी दीवार में चिपकेगा, है ना। तीनों लाइन एक ही दीवार में चिपक जाएगा, यही होता है समतल, ठीक है ना। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का है समतल दर्पण, समतल सतह पर लंबवत पड़ने वाली किरण का परावर्तन। मान लीजिए कि एक समतल सतह हमारे पास है, अगर उस पर एक लंबवत मतलब 90 डिग्री पे अगर उस पर हम प्रकाश डालें तो उसके साथ क्या होगा, ठीक है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए समतल दर्पण पर, जैसे मान लीजिए समतल दर्पण हमने बनाया, यहाँ पे कोई भी है समतल दर्पण है मान लीजिए, ठीक है। इस पे ऐसे एकदम सेम हमने क्या किया, प्रकाश का किरण ऐसे डाला। तो जब प्रकाश की किरण ऐसे डालेंगे तो क्या होगा? प्रकाश का किरण परावर्तित जो है वापस वैसे ही हो जाएगी। मतलब समतल दर्पण पर लंबवत पड़ने वाली प्रकाश की किरण दर्पण के बाद उसी पथ पर वापस लौट जाती है तथा परावर्तन कोण अभिलंब से 0 डिग्री का कोण बनाते हुए निकलेगी। इस बात को याद रखना। और इससे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये वाला पूछा जाता है कि अगर मान लीजिए कि जब हम प्रकाश की किरण को किसी समतल सतह पर लंबवत डालते हैं तो आपतन कोण का मान कितना होगा, परावर्तन कोण का मान कितना होगा, पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे याद रखेंगे कि जब समतल सतह पर लंबवत प्रकाश की किरण डाली जाती है तो परावर्तन के बाद जो है उसी पथ पे वापस लौटेगी
और आपतन कोण जो होगा वो 0 डिग्री के बराबर होगा, परावर्तन कोण जो होगा वो भी क्या होगा 0 डिग्री के बराबर होगा। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग आते हैं प्रतिबिंब। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है, इसको भी स्टार लगा लीजिए, एग्जाम में ये पूछे हुए क्वेश्चन है और चांस ज्यादा रहता है। ये भी एग्जाम में पूछा हुआ है ना कि प्रतिबिंब किसे कहते हैं। एक बात और याद रखिएगा, बिहार बोर्ड का एक खासियत है ना, बिहार सरकार या बिहार बोर्ड की एक खासियत है, पूछे हुए क्वेश्चन को खूब पूछते हैं, है ना। वो चाहे किसी भी कम्पिटेटिव एग्जाम को भी अगर देखेंगे आप तो पूछा हुआ क्वेश्चन खूब पूछता है। ठीक है ना। चलिए प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो इसको याद रखना कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिबिंब कहते हैं। चलिए समझते हैं इसको बढ़िया से कि एक दर्पण, मान लीजिए कोई भी दर्पण है, उस दर्पण में हमने क्या किया, प्रकाश का किरण डाले। तो दर्पण जैसे मान लीजिए ये दर्पण हाथ में, जैसे मान लीजिए दर्पण है, हमने क्या किया, इस पे प्रकाश का किरण ऐसे डालेंगे, प्रकाश का किरण डालेंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे टकराएगा और वापस आएगा। तो टकराएगा वापस आएगा तो पीछे की तरफ चाहे आगे, तो परावर्तन के बाद जो प्रकाश की किरणें हैं जिस बिंदु पर टकराएगा, है ना, या जिस बिंदु पर मिलेगा या मिलती हुई प्रतीत होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। देखेंगे प्रतिबिंब जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन सा है, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा क्या है, काल्पनिक। और काल्पनिक प्रतिबिंब का दूसरा नाम भी है आभासी प्रतिबिंब। ठीक है। काल्पनिक प्रतिबिंब का क्या है दूसरा नाम, आभासी प्रतिबिंब, याद रखना है। चलिए वास्तविक प्रतिबिंब की हम लोग बात करते हैं। ठीक है। डेफिनेशन जो है ना यहीं से हम लोग लेंगे, यहाँ से प्रतिबिंब का डेफिनेशन से हम लोग बात करेंगे, नया डेफिनेशन उसका कुछ नहीं होगा। तो कहता है देखिए कि किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, ठीक, वास्तव में मिलती है तो उसको हम लोग क्या कह देंगे, वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक है। वास्तव में मिलती है जैसे वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। ठीक ना। और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, ये एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि किस प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। तो आप लोग को याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है। और ये भी बात याद रखना है कि वास्तविक प्रतिबिंब वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होती है, उल्टा होती है। एग्जाम ये भी पूछा हुआ है कि वो कौन सा प्रतिबिंब जो होता है वस्तु की अपेक्षा उल्टा होती है, तो याद रखना है वास्तविक प्रतिबिंब। ठीक है। चलिए दूसरा हम लोग बात करते हैं किसकी, काल्पनिक प्रतिबिंब की बात हम लोग कर लेते हैं। ठीक। और काल्पनिक का दूसरा नाम क्या है, आभासी प्रतिबिंब है। ठीक। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरणें परावर्तन के बाद जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उसे उस बिंदु स्रोत का हम लोग क्या कहते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब कहते हैं।